अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्ले मॉल है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो हमारा मेन्यू है, कुछ हमने उसको फ्यूजन किया है। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़, और चाइनीज़ के साथ अमूमन चाइनीज़ के स्टार्टर होता है या अगर कोई फ्राई आइटम होता है तो चाइनीज़ से ही बिलोंग कर रहा होता है। लेकिन आज जो हम बना रहे हैं चरगा, फ्राइड स्टाइल चरगा है, और वो बनाएंगे सिर्फ ड्रम स्टिक के अंदर। तो बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं तीनों। एक हनी चिकन होगा, क्रिस्पी हनी चिकन, और जो है उसको हम फ्राई करेंगे, और उसकी जो ग्लेज़ होगा, बड़ा हनी वाला टेक्सचर होगा उसको फ्राइड राइस का सर्व करेंगे, वेजिटेबल फ्राइड राइस। और उसके बाद साइड लाइन में बना रहे हैं ड्रम स्टिक का चरगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ड्रम स्टिक्स हैं, ये देखें, ये पीस है। अच्छा, ड्रम स्टिक आपने जब भी लेनी है, आपने ये देखना है कि इसका जो साइज़ है सेम होना चाहिए। और ड्रम स्टिक जब भी बनाएं, चिकन आपका 1100 ग्राम मैक्सिमम वेट होना चाहिए, 1000 से 1100 ग्राम। अगर ज़्यादा बड़ा चिकन होगा तो इसकी ड्रम स्टिक भी बड़ी होगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि छोटा साइज़ हो। ये जो मुर्गी थी हमारी, ये 1000 से 1100 ग्राम, ये देखें सारी एक साइज़ की हैं। अगर इसमें कुछ ऐसा हो कि आप लेट सपोज़ आप 6 पीस बना रहे हैं, 3 पीस बहुत मोटे हैं और 3 पीस जो है थोड़े छोटे साइज़ के हैं, तो इनका मैरिनेशन टाइम भी चेंज हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, और इनका जो कुकिंग टाइम है वो भी चेंज हो जाएगा। और अगर आपने सेम टाइम में दोनों बना लिए तो हो सकता है कि इनकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाए, पकने में फ़र्क आ जाए। तो आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि चिकन के जो भी पीसेज हैं आपके सारे एक साइज़ के होने चाहिए। या फिर उसका दूसरा ये, बड़े पीस आप एक दफ़ा बना लें, एक दफ़ा फ्राई कर लें, और छोटे पीस आप एक दफ़ा फ्राई कर लें, ताकि आपका जो कुकिंग टाइम है सबका सेम रहे। सबसे पहले एक प्रोसेस करेंगे जो कि मैं हमेशा करता हूँ। कोई भी हड्डी वाली चिकन होती है, वो बनाने से पहले हम इसको थोड़ा पानी में भिगोते हैं, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर हल्के से कट मार लेते हैं। ज़्यादा गहरे कट नहीं मारें, ज़्यादा गहरे कट लगेंगे तो फिर ये फ्राइंग में खुल जाएगा। इस तरीके से आपने कट मार लेना है, 2-2, 3-3। और फिर इसी बॉल में वापस डालेंगे। उसमें डालेंगे पानी, पानी में इसको भिगो देंगे। ये हमने अपनी प्रैक्टिस बना ली है कि जब भी हम कोई बोन वाले चिकन फ्राइड स्टाइल बना रहे होंगे या हमने बारबेक्यू करना है, तो हम चिकन को पहले सिरका और नमक के पानी में डिप कर देंगे 20 से 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, ताकि जो भी एक्सेस इसका ब्लड है वो ड्रेन आउट हो जाए। और जब आप इसको फ्राई करें तो अंदर इसके ब्लड ना आए, और जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है हमारे मसालों का, वो भी अंदर तक चला जाए। क्योंकि हम इसमें नमक डालें और सिरका डाल रहे हैं, तो दोनों चीज़ें जो हैं, इनका जो फ्लेवर है पेनिट्रेट कर जाता है चिकन के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स करके छोड़ देते हैं जब तक हम इसकी मैरिनेशन बनाते हैं। चरगे का कम से कम मैरिनेशन का टाइम जो है ना, वो 12 घंटे और मैक्सिमम 24 घंटे। अगर आप 24 घंटे दे दें तो आपका जो रिज़ल्ट, एंड रिज़ल्ट, वो बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, दही, अच्छे से इसको मिक्स करना है। और इसके बाद इसमें आएगी हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर, अच्छा, इसमें स्पाइस लेवल जो है थोड़ा सा अप रखेंगे, मसाला तेज़ रखेंगे, गरम मसाला पाउडर, क्योंकि ये फ्राई होता है ना तो इसका मसाला थोड़ा सा हट जाता है। उसमें डालेंगे टाटरी, ज़ीरा पाउडर,
और रेड ऑरेंज कलर, और इसको अब अच्छे से आपने मिक्स करना है। और थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे तो जो मसाला है परफेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। हमेशा ऑयल थोड़ा शामिल करना चाहिए मैरिनेशन में। ऑयल शामिल करने से ये होता है कि मसाला चिकन के अंदर तक चला जाता है, और मटन को लगाएं या चिकन को लगाएं, बीफ को लगाएं तो ऑयल की वजह से मसाला चिपक जाता है मीट के साथ। ये देखें, मुझे लग रहा है कलर थोड़ा सा कम है, तो मैं इसमें थोड़ा सा कलर और बढ़ा देता हूँ। थोड़ा ये ऑरेंज टाइप का बनेगा, जैसे कि तंदूरी चिकन होती है। ये देखें, थोड़ा सा और, क्योंकि आपने देखा होगा चरगा जब फ्राई होता है उसके बाद काला हो जाता है। अगर आप मसाले में कलर नहीं मिलाएंगे तो वो फ्राई होने के बाद काला हो जाएगा। जब कलर के साथ आप इसको फ्राई करेंगे तो पकने के बाद ऑरेंज आएगा वो। चलिए, ये मैरिनेशन तैयार हो गई है और यहाँ पे चिकन हमने डिप कर दिया। ब्रेक का टाइम भी हो गया है, ब्रेक में इसको भीगा छोड़ देंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसको मसाले में डालेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुका है। यहाँ बन रही है ड्रम स्टिक चरगा स्टाइल में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये मैरिनेशन तैयार की थी और ड्रम स्टिक को पानी में सोक कर दिया था विनेगर और नमक डाल के। तो अब इसको निकालेंगे पानी से। इसका मैंने टाइम बताया था तकरीबन 25 से 30 मिनट आपने इसको भिगोना है। चूँकि आप लोगों को पता है हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, तो हमने कोई मुश्किल से 10 मिनट इसको भिगोया है। उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। अब इसको अच्छे तरीके से ना मसाला लगाना है। और मसाला लगाने का जो बेहतरीन तरीका है ना, वो हाथ से लगाएं मसाला। जब तक हाथ से मसाला नहीं लगाएंगे ना तो फ्लेवर नहीं आएगा। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि वो मैरिनेशन करते हुए ख़ास तौर पे, या मीट को हाथ लगाते हुए या सी फूड को हाथ लगाते हुए बड़ा झिझक रहे होते हैं स्पून के साथ जो मैरिनेट करेंगे। तो मैं सबको ये कहता हूँ, जब तक आप अच्छे तरीके से हाथ से नहीं मिक्सिंग करेंगे ना, जैसे कहते हैं ना हर हाथ का अलग जायका होता है। अगर आप 10 लोगों को कह दें कि बराबर की चीनी दे दें, पत्ती दे दें, दूध दे दें, 10 लोग अलग अलग चाय बनाएं, तो सबका जो जायका है चाय का अलग होगा, क्योंकि सबके हाथ का जायका अलग होता है। तो बिल्कुल इसी तरह आपने जब भी कुछ भी मैरिनेट करना है तो हाथ से करें, तो हाथ का तो जायका है आपका उसके अंदर आएगा, तो फिर फ़र्क पता पड़ेगा और आपको भी अंदाज़ा होगा कि आपके हाथ में कितना जायका है। अच्छे तरीके से जो हमने कट लगाए, कट्स के अंदर आपने मसालों को डालना है और अंदर रब करना है इस तरीके से, ताकि मसाला जो अंदर तक चला जाए। और मैरिनेशन जब भी करें, कोशिश करें कि मैरिनेशन आपकी इतनी हो कि आपकी प्रोडक्ट उसके अंदर डूबी हुई हो। डूबी हुई होगी तो मसाला ज़्यादा जल्दी से और बेहतर तरीके से चिकन के अंदर जाएगा। ये देखें, और चूँकि हमने इसमें कलर डाला है तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि जहाँ जहाँ तक मसाला जाएगा वहाँ वहाँ तक कलर जाएगा इसका। और इसके अंदर आपको कोई टेंडराइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 24 घंटे का टाइम दे देंगे तो ये काफ़ी होगा। ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमारी जो मैरिनेशन है उसके अंदर तकरीबन चिकन डूबा हुआ है। सही है जी। ये हो गया, अब इसको रख देंगे
फ्रिज में। अच्छा, जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो है फ्राइड राइस। अच्छा, फ्राइड राइस के बारे में आपको बताऊं कि फ्राइड राइस 3-4 किस्म से बनते हैं। जब हम रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, वो अंडा नहीं खाते हैं, वो चिकन नहीं खाते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ चिकन नहीं खाते, अंडा खा लेते हैं। तो ये तो उनके लिए ऑप्शन होता है रेस्टोरेंट्स के अंदर कि चिकन फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस विद एग या वेजिटेबल फ्राइड राइस विदाउट एग। तो यहाँ पे हम एग के साथ बना रहे हैं। ऐसे लोग जो वेजिटेरियन हैं, अंडा नहीं खाते हैं, वो इसमें से अंडा निकाल दें तो हमारे ये परफेक्ट फ्राइड राइस बन जाएंगे वेजिटेरियंस। यहाँ पे हमारे पास चावल हमने सोक करके रखे हुए हैं। पानी भी यहाँ पे बॉईल हो रहा है। सबसे पहले इनको बॉईल करने रख देते हैं। बॉईल करने के लिए हमेशा थोड़ा सा ऑयल आप डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। क्योंकि ये चाइनीज़ है, इसके अंदर चावल चाहिए होता है, उसमें नमक तेज़ नहीं चाहिए होता। हमने सीजनिंग उसी वक्त करनी होती है जब हम राइस तैयार कर रहे होते हैं। तो नमक थोड़ी कम क्वांटिटी में डालना है और उसको थोड़ा सा हिलाकर चावल बॉईल कर लेंगे। अच्छा, चावल कुछ लोग जो है ना चाइनीज़ के अंदर चावल में कनी छोड़ते हैं, जबकि मेरा ये मानना है चावल में कनी ना छोड़ें चाइनीज़ में। क्योंकि चाइनीज़ बड़ी फास्ट कुकिंग होती है। जैसे पहले भी मैंने 1-2 शो में बता चुका हूँ कि सारी जो चाइनीज़ में काम होता है प्रेप का काम होता है। आपने मिज़ान प्लस रेडी कर लिया, कटिंग वटिंग करके रख ली, फिर कुकिंग टाइम मुश्किल से एक डिश का 2 से 3 मिनट का होता है। तो 2 से 3 मिनट के अंदर चावल से फ्राई होते हैं, आप उसको गला नहीं सकते हैं। तो चाइनीज़ में चावल आपका वेल डन होना चाहिए, कोई कनी ना हो उसमें, क्योंकि सिर्फ उसमें मिक्सिंग होती है और मिक्सिंग में इतना टाइम नहीं होता है कि आपका चावल अगर कनी है तो वो गल जाए। बॉइलिंग पॉइंट पर हम राइस डालेंगे और इनको थोड़ा सा चलाएंगे। अगर आप चलाएंगे नहीं तो ये चावल नीचे भी लग जाएंगे और इनकी ना गुठलियाँ बन जाएंगी। बस यूँ चला के थोड़ा छोड़ दें, अब ये बॉयल होते रहेंगे। जब तक ये बॉयल होते हैं हम कटिंग करते हैं अपनी। फालतू सामान पीछे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास गाजर है। अब तो गाजर भी सीज़न वाली आ गई है, लाल बिल्कुल परफेक्ट। फाइन चॉप करेंगे। फाइन चॉप करने के लिए सबसे पहले स्लाइस होंगे। ये स्लाइस होने के बाद जुलियन करेंगे इसको और फिर चॉप करेंगे। चाइनीज़ बड़े कमाल का कुजीन है। हर डिश में खूबसूरती नज़र आती है, कलर्स नज़र आते हैं, ब्यूटी नज़र आती है, और जितना अच्छा बनाने वाला हो डिश उतनी ही ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। अब आप फ्राइड राइस की बात कर लें तो इसके अंदर आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, ग्रीन भी है, रेड भी है, वाइट भी है। अगर चावल अच्छे तरीके से बॉयल हुआ हो, खिला खिला, वेजिटेबल अच्छे से कटी हुई हो, तो उसकी प्रेजेंटेशन ही बिल्कुल अलग नज़र आती है। अच्छा, ये ब्रेक का टाइम हो गया है। जब तक मैं ये गाजर को कटिंग करता हूँ सारी, आप जाएं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद प्रोसेस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है फ्राइड राइस। ब्रेक पे आने से पहले गाजर हमने कट कर ली थी और राइस जो है बॉईल करने रख दिए थे। इनको भी चेक कर लेते हैं, अभी टाइम है थोड़ा।
कैप्सिकम हमारे पास, कैप्सिकम को भी फाइन चॉप करेंगे। अच्छा, कटिंग करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका कोई भी फूड जो है ना वेस्ट ना हो। सब्ज़ी अक्सर हमने देखा है रेस्टोरेंट में भी होता है, यूजुअली ये ट्रेनिंग चल रही होती है स्टाफ की कि वेस्टेज को कैसे कंट्रोल करना है। प्रोसेस की भी वेस्टेज होती है, यानी मैरिनेशन करते हुए, मीट काटते हुए, सब्जियां काटते हुए किस तरीके से कटिंग करनी चाहिए कि सब्जियां ज़ाया ना हो, मीट ज़ाया ना हो। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं स्टाफ की। अगर कोई ऐसा पार्ट जो कि आपको लगता है ज़ाया हो जाएगा तो फिर उसको किसी डिश में इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ये कैप्सिकम है यहाँ पे हमारे पास। अब इसका ये पीस जो है ना ये तो डिस्कार्ड होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से इस तरीके से काटना है और यूँ निकाल देना, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा ज़ाया होगा। इसके सराउंडिंग में जो जितना भी वेजिटेबल ईडेबल होगी वो ज़ाया नहीं होगी। इसी तरह हर सब्ज़ी का कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है कि आपने काटते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी सब्ज़ी ज़ाया ना हो। अब ये वाइट पार्ट है, ये आप ऐसे निकाल दें। अब देखेंगे कुछ भी इसमें ज़ाया नहीं होगा। कैप्सिकम को भी फाइन डाइस करना है तो पहले जुलियन होगा। और सब्जियों की जो वेस्टेज होती है रेस्टोरेंट में ये प्रैक्टिस आम है कि ख़ास तौर पे चाइनीज़ में चिकन की जो हड्डियां हैं, सब्ज़ी के जो वेस्टेज है, उन सब का स्टॉक बना लिया जाता है। और जितनी कुकिंग होती है फिर तो उसके अंदर वही चिकन का, वेजिटेबल का स्टॉक यूज़ हो रहा होता है। आप लोग भी घर में प्रैक्टिस बना सकते हैं कि अगर घर में कोई चिकन की हड्डियां निकलती हैं या सब्ज़ी आप लोग काट लेते हैं, सब्ज़ी की जो भी वेस्टेज है आप उसका स्टॉक बना लें। स्टॉक के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ उन सब्जियों को पानी में डाल के आपने बॉईल करना है। वो उबलती रहेंगी और उसकी जो यखनी है वो आप अपने घर के खानों में रोज़मर्रा जो आप सब्ज़ी बनाते हैं या कुछ दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी सब्ज़ियाँ भी ज़ाया नहीं होंगी और जो आपके डिश का फ्लेवर है वो भी इन्हांस कर जाएगा। ये देखें जी, सारी सब्जियां एक साइज़ की होनी चाहिए कटिंग में। डाइस अगर स्मॉल है तो स्मॉल डाइस, मीडियम डाइस है तो मीडियम डाइस, और अगर लार्ज है तो लार्ज। ये देखिए, राइस चेक कर लेते हैं एक दफ़ा और। एक मिनट और आप देख सकते हैं, अगर करीब करके दिखाएं तो ये चावल में आपको कनी नज़र आएगी। कनी क्या, लाइनिंग सी जो है वो नज़र आएगी। जब ये वाइट लाइनें ख़त्म हो जाएंगी तो मतलब चावल हमारा परफेक्टली बॉइल्ड हो गया है। तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। थोड़े से भी कनी रह जाएगी तो आपको चावल जो चिपकता हुआ नज़र आएगा, कच्चा नज़र आएगा। अगर चावल थोड़ा सा कच्चा रह जाए तो आपकी सारी मेहनत जो ज़ाया हो जाएगी, जो भी आपने की है उसके अंदर। कैबेज, अच्छा ये जितनी सब्जियां मैं डाल रहा हूँ, फ्राइड राइस में अमूमन कैरेट तो जाता है और स्प्रिंग अनियन जाता है। और ये जो दो सब्जियां ये ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना आप ना डालें। ये ले, कॉम्बिनेशन यही रखना है। अगर आपके पास 1 कप बॉइल्ड राइस है तो तकरीबन 1/4 कप आपके पास हर सब्जी होनी चाहिए।
चावल मेरे ख्याल से हो गए, अब इनको निकाल लेना चाहिए। चूल्हा करते हैं बंद। अच्छा, एक बात और, घर में अमूमन मैंने घरों में ये प्रैक्टिस देखी है कि जब भी फ्राइड राइस बनाने होते हैं ना, आपने चावल उबाले, यहाँ चावल उबल रहे हैं और यहाँ पे आपने सब्जियाँ मिक्स की, चावल छन्ने से निकाले और डायरेक्ट डाल दिए सब्जियों के अंदर। तो फिर क्या होता है, जो फ्राइड राइस बनते हैं बड़े जुड़े जुड़े चिपके चिपके से बनते हैं, मतलब वो खिचड़ी बन जाती है, फ्राइड राइस तो बनते नहीं है। फ्राइड राइस आपने हमेशा चावल को बॉईल किया और आपने उनको किसी बड़ी प्लेट या डिश में फैला देना है। आप फैला देंगे इसको, चावल को थोड़ा ठंडा होने दें, थोड़ा सा जो पानी को ड्राई होने दें जो इसके अंदर लगा होगा, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें। मतलब बिल्कुल ठंडे हो जाए चावल, उस वक्त इस्तेमाल करें। जब आप कुकिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे तो वो गर्म हो जाएंगे दोबारा। लेकिन उससे होगा क्या, आपका एक एक चावल जो होगा ना वो अलग अलग होगा, जुड़ा हुआ नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है। रख के इसको ठंडा कर लें सही से। अच्छा जी, सब्ज़ी कट गई है यहाँ पर और चावल भी उबल गए हमारे। अब बारी है अंडे की। अंडे के अंदर थोड़ा सा येलो कलर मिक्स करेंगे। कलर मिक्स करने से ही होगा, अंडा जो है बिल्कुल आपको सेपरेट नज़र आएगा और बड़ा अच्छा सा कलर बन जाएगा, येलो, रेड, ग्रीन, वाइट। यह है कलर। इसमें हल्का सा डालेंगे पानी। पानी में मिक्स करके मिलाएंगे तो कलर जल्दी चढ़ेगा, डायरेक्ट मिलाएंगे तो अंडे के साथ थोड़ा सा कलर जल्दी मिक्स नहीं होता है। देखें जी, चलें जी, ये हो गया है बिल्कुल तैयार। जैसे मैंने कहा था कि चाइनीज़ की अगर प्रेप तैयार है तो 1.5 से 2 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट में आपकी एक डिश तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे इस कढ़ाई को थोड़ा सा मैं सही है जी, यहाँ पे हमारी कढ़ाई तैयार है, सब्ज़ी कट गई है, अंडा तैयार है, उबले हुए चावल तैयार हैं। सिर्फ मिक्स करना है। लेकिन इससे पहले टाइम हो गया ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहे हैं वेजिटेबल फ्राइड राइस। राइस हमारे बॉइल्ड हैं, सब्जियाँ कट चुके हैं, अंडे में कलर डाल के रख दिया है। अब जल्दी से तैयार करेंगे इसको। फ्राइड राइस आपने जब भी बनाने हैं, हमारे पास तो नॉन स्टिक पैन है, अगर जिस घर में हो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो एक कंप्लेन होती है कि चावल जो है ना चिपक गए। फ्राइड राइस जब भी बनाते हैं चावल जो हमारे जो बर्तन है उसके पैने में जो भी कढ़ाई है चिपक जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कोई सा भी बर्तन है, नॉन स्टिक हो तो अच्छी बात है, नहीं हो अगर स्टील का है, सिल्वर का है, आपने पहले उसको अच्छे तरीके से ना बेस को जला देना है, मतलब खूब गर्म करना है, इतना कि उसमें धुआं निकलने लगे।
जब एक दफ़ा वो हो जाएगा, जब ये गर्म होता है ना तो बेस के ऊपर ना एक हल्का सा क्रस्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से होगा क्या, आपका जो चावल है वो चिपकेगा नहीं। बेस को सही गर्म कर दें, बिल्कुल सेट हो जाएगा। उसके बाद आप चावल बनाएं, कभी भी नहीं चिपकेंगे। रेस्टोरेंट में क्या होता है, एक ही कढ़ाई है, उसके अंदर बना रहे हैं, एक दफ़ा जलाई हुई सही करके चावल बनाए, कपड़ा मारा, साफ़ कर लिया, उसको धोते नहीं है। धोएंगे तो वो जो उसके अंदर एक लेयर बनी होती है ना बारीक सी, जो कि नॉन स्टिक बन जाता है एक किस्म का, जलाने की वजह से वो ख़त्म हो जाता है। जब आप धो देंगे तो वो दोबारा चिपकने लगेगा। ऑयल डाला हमने इसमें, अंडा डाला। अंडे को थोड़ी देर छोड़ देंगे, फ़ौरन से नहीं चलाएंगे। फ़ौरन चलाएंगे तो अंडा जो है बिल्कुल हलवा बन जाएगा। थोड़ा सा अंडा हमें इसके अंदर मोटा चाहिए होता है। और अंडे को आपने कुक अच्छे तरीके से करना है। अंडे की जो महक होती है, उसकी जो हल्की सी स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। और अंडे को आपने ओवर कुक भी नहीं करना है। अंडा ओवर कुकड होगा तो चमड़ा बन जाएगा, रबड़ की तरह हो जाएगा। बस इतना पकाएं, अंडा डन हो जाए, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें डालेंगे गाजर और गोभी। ये दोनों चीज़ें डाल के आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। अगर लग रहा है कोई अंडे का पीस बड़ा है तो उसको आप तोड़ दें। क्योंकि ये बड़ा पीस अगर प्लेट में नज़र आता है तो बड़ा बुरा लगता है। हर स्टेज के ऊपर आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपकी वो डिश बन के निकले वो देखने में तो परफेक्ट हो और खाने में भी परफेक्ट हो। अब डालेंगे इसमें शिमला, और अब मिक्स करेंगे राइस। राइस की क्वांटिटी आपने देखनी है बिल्कुल बैलेंस करते हुए कि आपके पास सब्जियां कितनी हैं, उसके हिसाब से आप राइस मिक्स करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्जियां बहुत ज़्यादा हैं, राइस कम हो गए, या राइस बहुत ज़्यादा है, सब्जियां नज़र नहीं आ रही हैं। दोनों चीज़ों को आपने बैलेंस करना है। यहाँ पे अब करेंगे सीजनिंग। नमक, शुगर, वाइट पेपर, और चिकन पाउडर। ये देखें, अभी गुंजाइश है कि हम इसमें राइस बढ़ा दें। अच्छा, इसके अंदर आप ना कोई चिली सॉस, सोया सॉस बहुत से लोग डालते हैं, लेकिन ना डालें। अगर डालते हैं ना आप तो फिर क्या होता है, अपीयरेंस थोड़ी राइस की ख़राब हो जाती है। राइस जैसे वाइट वाइट नज़र आने चाहिए, तो वो स्टोन में नहीं रहते, वो डार्क हो जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ करेंगे चूल्हा बंद। और लास्ट में ये जो हमारे पास स्प्रिंग अनियन है, इसको हमने फाइनली चॉप करना है।
और ये बिल्कुल लास्ट में हमने डालना है, उसको करना है मिक्स। ये लीजिए फाइनली हमारे राइस तैयार है। अब जो चिल्ली सॉस और सोया सॉस की बात है, अब जो भी आप इसके साथ ग्रेवी यूज़ करेंगे तो उसके अंदर तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। यह देख लेंगे, बिल्कुल ये डन है। इसको रख देते हैं इधर। थोड़ी सी सफाई, अच्छा जी। अब हमारी सेकंड रेसिपी जो है क्रिस्पी हनी चिकन, उसके अज्जा मैं आपको बता दूं क्या क्या होंगे। ये देखें, बोनलेस चिकन है हमारे पास, अच्छा। इसमें जो हमें चिकन चाहिए ना, चिकन इसके चाहिए छोटे पीस, छोटे चंक्स। कटिंग बोर्ड भी चेंज करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा चिकन जो है उसका सारा सामान आ गया, लेकिन ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे कैसे बनेगा। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये ब्रेक से वापस आ गए हैं। फ्राइडेज हमारे बन चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास चिकन है, क्रिस्पी चिकन के लिए। इस चिकन को थोड़ा सा हम पीसेस को छोटा कर लेंगे। बहुत बड़े पीस हैं, बिल्कुल आपने छोटे चंक्स रखने हैं। और इसको हम करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन में इतने ज़्यादा अज्जा नहीं, इसे मस्टर्ड डालेंगे और कॉर्नफ्लावर, इसको हम कोट करेंगे राइस फ्लावर के साथ। तो ये बड़ी जो है क्रिस्पी सी चिकन बन जाएगी। ये देखें जी, ये कट हो गया बिल्कुल। कॉर्नफ्लावर ये जाएगा इसमें, और जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। और इसको करना है अच्छे तरीके से हमने मिक्स। इसका मैरिनेशन टाइम है मैक्सिमम जो है 1 घंटा। और आप इसको हाथ के हाथ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना कोई ख़ास फ्लेवर है नहीं, सिर्फ मस्टर्ड का टेस्ट है। और कोटिंग के लिए थोड़ा सा इसमें हमने डाला है कॉर्नफ्लावर। ये लग गया है। अब हमने करना क्या है, दो लेने हैं बॉल्स। इसमें डालना है राइस फ्लावर, ये चिकन डाली, और आपने इसको ऐसे करना है कोट सही से।
कोट करके एक दफ़ा निकाल लेंगे इसको। बकाया चिकन ये भी डाल देंगे। अच्छा, ये प्रोसेस करते हुए आपने दोनों हाथों का अलग अलग इस्तेमाल करना है। लिक्विड जो है उसी हाथ से आपने कोटिंग नहीं करनी है, तो नहीं तो सारा मैसी हो जाएगा। आपके हाथ पे सारा जो है ये राइस फ्लोर चिपक जाना है। तो खुश्क हाथ को आपने खुश्क रखना है और गीले को गीला रखना है। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है ताकि कोटिंग भी सही हो और आपका काम भी ख़राब ना हो। अच्छे तरीके से इसको मसलेंगे, हाथ से मसलेंगे तो फिर वो जो एक फ्लेक्स वाला टेक्सचर होता है वो आएगा इसके ऊपर और ये क्रिस्पी भी हो जाएगा। अच्छा, ऑयल भी हमारा गर्म हो रहा है साथ के साथ। अच्छा जी, अब एक बॉल में डालेंगे पानी। और ये वाला चिकन आप डालेंगे पानी के अंदर। एक दफ़ा डाल के आपने इसको निकालना है और फिर इसको डाल देंगे वापस राइस फ्लावर में। और इसको हमने फ्राई करना है बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर। उसको निकाल के साइड पे रखते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको जैसे इस तरह घुमा घुमा के आपने इसके ऊपर फ्लावर लगाना है। ऑयल हमारा गर्म है यहाँ पर, इसमें डाल के चेक भी कर लेते हैं इसको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल धीमी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पकेगा तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। अगर तेज़ आंच पे डालेंगे तो फ़ौरन से ये कलर आ जाएगा और क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। चलिए धीमी आंच पे फ्राई हो रहा है। साथ के साथ इसकी सॉस बना लेते हैं। सॉस बड़ी क्विक है इसकी। इसको ढक दें ताकि और क्रिस्पी हो जाए, बिल्कुल धीमी आंच पे। अच्छा जी, सॉस के लिए हमको चाहिए सबसे पहले डालेंगे थोड़ा पानी। इसके साथ इसमें शामिल करेंगे हनी।
चिकन पाउडर, वाइट पेपर, कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक। ये गया। लेमन जूस, उसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। बस ये सॉस तैयार हो रही है। सिर्फ इसका एक स्टेप ये रह गया है। ब्रेक का टाइम भी हो गया है। ब्रेक में थोड़ा सा मैं ये काम कर लूँगा, आपको बता दूँ। ये सिर्फ इसको हमने डाल के गाढ़ा करना और चिकन निकाल के हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और जो सब्जियां हैं वो भी साथ में शामिल कर देंगे। तो ये डिश हमारी हो जाएगी तैयार। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले चिकन फ्राई हो रही थी और यहाँ पे सॉस में हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला था, मज़ीद आपके सामने डाल देते हैं यहाँ पे और इसको हमने मिक्स करना है। चिकन हमारी फ्राई हो गई, बिल्कुल क्रिस्पी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा देखते ही इसको कि ये कितनी क्रिस्पी है। और ये इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास हरी प्याज और गाजर, ये डाल के जस्ट हमने इसको अभी मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा सॉसी नहीं होगा ये, बस सॉस इस पे ग्लेज होगी और बस इतनी रखनी है ग्रेवी कि आप राइस के साथ जो इसको आसानी से खा सकें। बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है ना, तो फिर चावल खाते हुए थोड़ी सी परेशानी होती है। सॉस इतना हो कि आप इजीली राइस के साथ इसको एंजॉय कर सकें। ये लेंगे, हो गया तैयार। थोड़ी सी हरी प्याज गार्निश कर देंगे। ये लीजिए, ये डिश हमारी तैयार हो गई है। फिर रह गए हमारे ड्रम स्टिक और रायता। ड्रम स्टिक फ्राई करेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे और साथ ही साथ इसका लिड सही है। और आपने इसको ढाँप देना है। 12 से 15 मिनट के अंदर आपका ये चरगा जो है फ्राई हो जाएगा। सामान रखते हैं पीछे। अब बड़ा क्विक सा रायता है इसका और बड़ा डिफरेंट फ्लेवर में। आई होप कि आप लोगों ने पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा गुड़ का रायता।
ज़ीरा और नमक। गुड़ हमने घोल के रखा हुआ था, ये गुड़ का शीरा ये गया इसमें। दही, इसके साथ साथ इसमें जाएगा मेयोनीज़, थोड़ा ज़ीरा पाउडर और नमक। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये बड़ा खट्टा मीठा सा जो है रायता है, इसमें गुड़ भी जा रहा है, मेयोनीज़ भी है एक क्रीमी टेक्सचर के लिए, और जब आप इसको ब्रोस्ट के साथ खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ये लेंगे, रायता भी तैयार हो गया हमारा। ब्रोस्ट देख लेते हैं क्या पोजीशन है। देखिए बड़ा अच्छा सा जो है कलर आ रहा है। देखिए हमने इसमें ऑरेंज कलर ऐड किया था, तो अब ये फ्राई हो जाएगा तो बिल्कुल ऑरेंज निकलेगा। अगर आप इसमें कलर ऐड नहीं करेंगे तो वाइट और ब्लैक सा अजीब सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। चलें, जब तक ये फ्राई हो रहा है 8 से 10 मिनट मज़ीद लगेंगे। टाइम है छोटे ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। चरगा ड्रम स्टिक्स अज्जा। चिकन ड्रम स्टिक्स 6 से 8 अदद, पानी 2 कप, सिरका 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, मैरिनेट करने के लिए, दही आधा कप, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, टाटरी 1 चाय का चमचा, रेड ऑरेंज फूड कलर 1/4 खाने का चमचा, गुड़ के रायते के लिए अज्जा, दही 1 कप, मेयोनीज़ 2 खाने के चमचे, गुड़ 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा। तरकीब: 1 प्याले में पानी, सिरका, नमक और तेल मिलाकर चिकन ड्रम स्टिक्स 25 से 30 मिनट के लिए भिगो दें। दूसरे प्याले में दही, तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला, टाटरी और रेड ऑरेंज फूड कलर मिलाकर ड्रम स्टिक्स 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करें। एक कढ़ाई में तेल गर्म करके ड्रम स्टिक्स फ्राई कर लें। उसके बाद ड्रम स्टिक्स प्लेटर में निकालें। चाट मसाला और नींबू का रस छिड़क कर गुड़ के रायते के साथ सर्व करें। गुड़ का रायता बनाने के लिए 1 प्याले में दही, गुड़, मेयोनीज़, नमक और पिसा ज़ीरा अच्छी तरह मिलाएं। क्रिस्पी हनी चिकन अज्जा। मुर्गी का बगैर हड्डी का गोश्त 1 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, चावल का आटा हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए, कटी गाजर 1/4 कप, कटी हरी प्याज 1 खाने का चमचा, शहद 1/4 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, सफ़ेद दखनी मिर्च आधा चाय का चमचा, पानी में घुला कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 1 प्याले में मुर्गी का बगैर हड्डी का गोश्त, मस्टर्ड पेस्ट और कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह मिलाएं। चिकन को पहले चावल के आटे से कोट करें, फिर पानी में डुबोएं और दोबारा चावल का आटा लगाएं। धीमी आंच पर तेल गर्म करके चिकन फ्राई कर लें। एक कढ़ाई में शहद, नींबू का रस, कुटी लाल मिर्च, नमक, चिकन पाउडर, सफ़ेद दखनी मिर्च, कटी गाजर और पानी शामिल करके उबालें। फिर पानी में घुला कॉर्नफ्लावर मिलाकर सॉस गाढ़ी करें। आखिर में चिकन और सॉस अच्छी तरह मिलाएं। हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। वेजिटेबल चाइनीज़ राइस अज्जा। उबले चावल 2 कप, तेल 1/4 कप, अंडे 2 अदद, खाने का पीला रंग चंद क़तरे, कटी गाजर आधा कप, कटी बंद गोभी 1/4 कप, कटी शिमला मिर्च 1/4 कप, कटी हरी प्याज 1/4 कप, सफ़ेद दखनी मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चीनी 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके अंडे फ्राई करें, फिर इसमें कटी गाजर, कटी बंद गोभी और कटी शिमला मिर्च शामिल करके 1 मिनट पकाएं। अब इसमें उबले चावल, सफ़ेद दखनी मिर्च, नमक, चीनी, चिकन पाउडर और खाने का पीला रंग अच्छी तरह मिलाएं। आखिर में कटी हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें।
क्रिस्पी हनी चिकन अज्जा, मुर्गी का बगैर हड्डी का गोश्त 1 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, चावल का आटा हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए, कटी गाजर 1/4 कप, कटी हरी प्याज 1 खाने का चमचा, शहद 1/4 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, सफ़ेद दक्कनी मिर्च आधा चाय का चमचा, पानी में घुला कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 1 प्याले में मुर्गी का बगैर हड्डी का गोश्त, मस्टर्ड पेस्ट और कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह मिलाएं। चिकन को पहले चावल के आटे से कोट करें, फिर पानी में डुबोएं और दोबारा चावल का आटा लगाएं। धीमी आंच पर तेल गर्म करके चिकन फ्राई कर लें। एक कढ़ाई में शहद, नींबू का रस, कुटी लाल मिर्च, नमक, चिकन पाउडर, सफ़ेद दक्कनी मिर्च, कटी गाजर और पानी शामिल करके उबालें। फिर पानी में घुला कॉर्नफ्लावर मिलाकर सॉस गाढ़ी करें। आखिर में चिकन और सॉस अच्छी तरह मिलाएं। हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रायता हमारा तैयार हो गया है और चरगा भी तकरीबन तैयार है। सिर्फ डिश आउट करना है, निकालना है। तकरीबन इसका फ्राइंग टाइम जो है 12 से 14 मिनट का है। अगर आपके पास चिकन 1000 ग्राम तक का है, अगर आपका चिकन बड़ा होगा, ड्रम स्टिक बड़ी होगी, तो टाइम इसके ऊपर जा सकता है। ये देखें, जैसे जैसे ये फ्राई हो जाएगा, इसकी निशानी ये भी, एक तो वेट में लाइट हो जाएगा बिल्कुल, और इसके जो ये सारे कट हैं ये खुल जाएंगे। ये देखें, डन। चूल्हा कर देंगे बंद। ये लें जी, ऊपर डालेंगे चाट मसाला और लेमन। ये लें जी, चारों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। क्रिस्पी हनी चिकन, फ्राइड राइस, गुड़ का रायता और चरगा, ड्रम स्टिक चरगा है। आप चाहें तो ये रेसिपी पूरी होल चिकन के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को तीनों चारों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। हमें फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को आज का शो कैसा लगा। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।